गांव चिंदड़ की श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला के पवित्र प्रांगण में जामवाणी हरि कथा ज्ञान का गंगा का हमें ज्ञान देने वाले व्यासपीठ पे विराजमान आचार्य डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद जी, संत मंडली, संगीत मंडली और गो भक्त जो कथा सुनने आए हैं सभी को निम्न प्रणाम। जैसा कि आपको पता है, गौशाला में दान करेंगे तो गौशाला रहेगी, अन्यथा हम एक कह सकते हैं बाड़ा। तो हमें बाड़ा न करके गो सेवा जो हमारा सनातन धर्म है उसके अंदर हमारे खास कर गौओं की सेवा गौ माता कहा गया है, भारत माता कहा गया है। तो हमें इसकी सेवा करनी है। वो सेवा कब होगी? हम इसमें अपने सामर्थ्य अनुसार गुरु ने कहा जैसे दान करेंगे तो गौशाला रहेगी, अन्यथा ये बाड़े हैं जो फाटक होया करते पुराने समय में, जैसे पशुओं को हम रोका करते, तो वो चीज न करके वैसे तो हमारे समाज में, हमारे जो एरिया में है, गौओं की बहुत अच्छी सेवा हो रही है। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। और ये प्रेरणा लगभग 2007 में मैं जागव साहब एसपी थे, उसके समय में मैंने 1800 बेसहारा गौओं को गौशाला पहुँचाया और हर गऊ के पीछे 6000 रुपये गौशाला में देके, वो हमारी CPTF फोर्स थी, उसमें काऊ टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है। तो ऐसे करके हमने सदर पर है, ढांड है, उपलाना, ऐसे गौओं को बचा के उनको सहारा दिया। तो हमारा अभियान लगातार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में हो रहा है, मेरे CPTF है, और नशा मुक्ति अभियान है जो ब्रह्मलीन गौ ऋषि स्वामी राजेंद्रानंद जी 162 गौशाला में जाया करते, 60 गौशाला में मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त होता है और जितना सामर्थ्य होता है उतना लेने की कोशिश करते हैं। तो मेरा निवेदन है सभी अपने किला वाइज या जैसे नौकरी वाला है कहीं तो आप दान करेंगे तो गौशाला रहेगी। हमारे पर ही इनका ये हमारा आसरा लिए हुए है ये, अन्यथा तो नहीं तो बड़ी समस्या है समाज के अंदर। एक और गुरु जी ने संदेश हमारे परम पूज्य संत राजेंद्रानंद जी गौ ऋषि जो हमारे बीच में तो नहीं है लेकिन हृदय में विराजमान है, उन्होंने एक नशा मुक्ति अभियान तो चलाया था, उसमें हमारी ज्योति में बड़ी है वो उनकी प्रेरणा से SSP साहब और ADG के राव के मार्गदर्शन में हम लगातार नशा मुक्ति अभियान चलाए हुए हैं। 4 वर्ष हिसार जिले में नशा मुक्ति अभियान चलाए हो गए हैं, लेकिन हिसार तक नहीं, सिरसा, फतेहाबाद, नीम, भिवानी, कहीं भी कोई बच्चे का फोन आता है, कहीं उनके पेरेंट्स का आता है तो उनको सिविल हॉस्पिटल में वहाँ दवाइयाँ दिला के साइकेट्री दवाई देता है, साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग करके उनका मन परिवर्तन का काम करता है। क्योंकि जैसे एक मानसिक रोगी कहीं भी गाली निकालता है तो हम मुंह घुमा के दिखते हैं, बाथरूम करता है, तो ऐसे ही इन बच्चे समझो इनको एक मानसिक रोगी समझ के हमें इनका ट्रीटमेंट कराना है। क्योंकि एक जैसे बच्चा छोटा लाइट में हाथ दे दे, बिजली में हाथ ना दे दे, कहीं उसमें पानी में ना गिर जाए, जल ना जाए तो इसके निगाह रखते हैं, ऐसे ही मानसिक रोगी होते हैं। इसको पुरस्कार के इनको सही रास्ते पर जाना, ललकार के, भटकार के, गुटकार के नहीं, ना लठ मार के, तो ऐसा करके हम इनको रास्ते पे लाएंगे। तो मेरा निवेदन है आप इस बात कीजिए, सिविल हॉस्पिटल में स्पेशल नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं, वहाँ से स्पेशल इलाज होता है। और ज़्यादा मैं कहता हुआ आप माता बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि आप इन बच्चों को अपने पल्लू में ना छुपाए। कोई कहता अड़ोस पड़ोसी निराश ना हो, आपका बेटा ऐसा भ्रमित है तो उनको दवाई दिला के उसको समझा के, नहीं तो बड़ी समस्या है। क्योंकि एक बच्चा बिगड़ गया तो कईयों को बिगाड़ेगा। और हम इनको सही रास्ते पे जाने का एक तरीका है, गुस्सा नहीं मानना है, समय पर दवाई दिलानी है, अन्यथा तो किसी से शादी होगी तो एक घर नहीं कई घर गिरेंगे। अपनी बेटी की नजर में जाएगी, जिस घर की बेटी आई है। तो निवेदन यही रहेगा, मेरा नंबर है 70 565 32 तो स्पेशल साथ दीजिए, हम उनको इलाज करा के सही रास्ते जाएंगे। तो यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम की भारत माता की जय हो, माता की जय हो। 100 रुपए की सजन ने ऑनलाइन भेजे हैं। भागीरथ राम जी बिश्नोई और 365 रुपए एक छोटी गुड़िया ने गौ माँ के लिए गोबर दान दिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। भारती की जैसी वाह जी वाह, और आज 26 तारीख